अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर पिता के द्वारा ताड़ना क्या होती है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे 12 इब्रानियों की 12 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उससे उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचनात के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ पर लिखा ताड़ना पिता की ओर से ताड़ना है। प्रभु जी आपके बेटा बेटी जीवन में कोई समस्या कोई तकलीफ पिता इनके जीवन से दूर कर मेरे पिता। यदि किसी के जीवन में प्रभु ताड़ना है पिता परमेश्वर, वो भी इनके जीवन से दूर कर प्रभु जी। उन समस्याओं से उन ताड़नाओं से पिता इनको बाहर निकाल और इनको मजबूत बना पिता। प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता, हर समस्या से आज बाहर आकर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ते 12 अध्याय इब्रानियों की 12 अध्याय उसकी एक ऐसे 5 ऐसे लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, और वह कौन सा पुत्र जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना देते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है कि ताड़ना के बारे में लिखा है कि ताड़ना को हल्की बात ना जान। हालेलुया। मेरे जी जो यदि आपके जीवन में कोई ताड़नाएं हैं, हालेलुया, कोई ताड़ना परमेश्वर की ओर से है, तो आप हल्की बात उसे ना समझे, लेकिन आप प्रार्थना करें, वचन करें, पढ़े और पवित्रताएं में रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो और वे ताड़ना आपके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। और लिखा है, यदि हम ये पढ़ते हैं नीचे पढ़ते वहाँ पर लिखा कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए वह बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर पिता की ताड़नाओं को सहते सहते पक्का हो जाए, उस ताड़नाओं से बाहर आ जाए, तो उसको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। मेरे अजीजों, ताड़ना के मतलब मेरे अजीजों यह होता है कि परमेश्वर की ओर से ताड़नाएं होती। जैसे हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में वो परीक्षा किया, वो एक अलग है। वो ताड़ना वो होती है मेरे अजीजों कि हमारे जीवन में हम शारीरिक अभिलाषा में चले जाते हैं और शारीरिक काम करने चालू करते, तब परमेश्वर की ताड़ना आती है कि तुम ऐसा काम मत करो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर पिता परीक्षा करता है, वो अलग है। ताड़ना वो होती है जो हमारे शारीरिक अभिलाषों के अनुसार हम कुछ भी गलत चलने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर अपनी ताड़ना देकर हमें सीधे मार्ग पे अपनी मार्ग पे चलाने की कोशिश करता है और हमें चलाता है। इसलिए आप और मेरे जीवन में यदि आपके जीवन में कोई ताड़ना है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है आपके जीवन में, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है, उपासना करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर हमें उस ताड़नाओं से बाहर निकाल कर हमें आज़ाद करेगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे, दुआ विनती करेंगे, उसका परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह से विनती करेंगे, उसका प्रतिफल भी एक दिन हमें मिलेगा। इसलिए मेरा जी जो आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई तकलीफ, कोई ताड़नाएं हैं, तो आप उसे हल्की बात ना समझे, क्योंकि हो सके आप कोई बड़ा गुनाह कर दे उसके बाद।
हालेलुया। मेरे जीजो, हमारे जीवन में ताड़ना इसीलिए आती है कि हम आगे को बुरा ना करें, आगे को गलत ना चले, आगे को परमेश्वर के रास्तों को ना छोड़े। इसलिए ताड़ना और समस्या हमारे जीवन में आती है। और कुछ समस्या ऐसी इसीलिए आती है कि हम शरीर का अभिलाषा में चले जाते हैं, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं, इसलिए ताड़ना आ जाती है। लेकिन जो परीक्षा होती है, वो परीक्षा वो उसे कहते हैं जो कुछ हमारे जीवन से चुरा लिया गया है, जो अच्छा होने वाला था, जो कुछ चीज़ें ऐसी जैसा हम देखते हैं अब्राहम के जीवन से कि अब्राहम को जो परमेश्वर ने 99 साल के वर्ष में जो पुत्र दिया था, उसी को परमेश्वर ने परीक्षा करके वापस मांगा। यदि हमारे जीवन में ऐसे कुछ हमारी कुछ शादी टूट जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या क्या है, ये परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। लेकिन यदि हम बीमार हैं, हमारे जीवन में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो इसका मतलब ये कि हम हमारी इच्छा पे चल रहे हैं, इसीलिए आ रहा है। लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा पर चलना शुरू करेंगे, उस वचनों पे चलना शुरू करेंगे, प्रार्थना के जीवन का व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर हम उस तड़नाव से, उस समस्या हमें समाधान करेगा, बाहर निकालेगा, आज़ाद करेगा और अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता मेरे जीजो कि हम परमेश्वर से दूर ना चले जाए। हालेलुया। मेरे जीजो, यदि हम यहाँ पर पुत्र के बारे में भी दिखाया गया, जो संसार का पिता का, उसके बारे में दिया गया है कि यदि संसार का पिता पुत्र की ताड़ना नहीं जब करता है तो उसे लाठीचार्ज करता है, उसको उच्च आवाज़ से बातें करता है, उसको समझाता है, सिखाता है ताकि इस प्रकार से ना चल, क्योंकि तू गलत चल रहा है। वैसे यदि हम भी कभी परमेश्वर के रास्ते छोड़कर हम अन्य रास्ते पर चलते हैं, और प्रभु की बातों को छोड़कर हम अन्य बातें करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, या हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से अलग जा रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें ताड़ना देता है कि उस रास्ते से हम वापस आ जाए, प्रभु के सामने सम्मुख, उसके सम्मुख रहे, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, ताकि उसके राज्य की वारिस बने। ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जो आप और मेरे जीवन में, आप और मेरी इच्छा नहीं चल सकती, लेकिन प्रभु चाहता है, उसकी इच्छा को चाहता है। इसलिए आप प्रार्थना करें। यदि आपका मन दुनिया में जा रहा, आपका तन दुनिया में जा रहा, आपका जीवन दुनिया की ओर बढ़ने लगता है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे दुनिया से बचा, मुझे शारीरिक कामों से बचा, मुझे पापों से बचा, मुझे बुराई से बचा। हम यही कहेंगे और प्रभु हमें आज़ाद करेगा अपने दूतों को भेजकर। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कि आप धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता, यदि कोई आज पिता आपकी बेटा बेटी में कोई भी प्रभु जी जो देख रहे सुन रहे पिता, ताड़ना होगी, समस्या होगी, आज उन ताड़नाओं से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, दुखों से बाहर आए, चिंताओं से बाहर आए, गरीबी से बाहर आए, कंगालपन से बाहर आए पिता। आज प्रभु हर एक बीमारी से आए प्रभु बाहर, ये पिता ला इलाज बीमारी के जीवन से अच्छा है, समस्या के जीवन से अच्छा है, गरीबी कंगालपन की आत्मा अच्छा है, लड़ाई झगड़ी की आत्मा अच्छा है, परिवार को परेशान करने वाली आत्मा अच्छा है, और प्रकार के बंधन टूट जाए, कि जो हर प्रकार की ताड़नाएं, समस्याएं हाल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर चले जाए। इन नाम से मेरे पिता सारे परिवार आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। राशि प्रार्थना बढ़े, वचन बढ़े, पवित्र बड़े, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा हृदय मेरे ईश्वर सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे, और इसको दोबारा सुने ताकि प्रभु और भी आपको आशीषित करे। और सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस ऑल और जय मसीह की।